उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा, कुछ अलग और कुछ एक नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जैसा हो रहा है, जिसकी थोड़ी आहट दिल्ली में आ रही है और थोड़ी घबराहट लखनऊ में दिखाई दे रही है। लखनऊ से जो खबर छनकर आ रही है वो बताती है कि अखिलेश यादव और मायावती फिर से एक साथ आ सकते हैं। कांग्रेस भी यही चाहती है कि यूपी में अखिलेश और मायावती साथ रहें। अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को आज एक हिंट दे दिया। क्या मायावती को भतीजे का ऑफर कबूल है? आप कल्पना कीजिए कि अगर सच में यह गठबंधन होता है जिसमें मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे चारों एक साथ हो जाएं, तो यूपी में बीजेपी का क्या होगा? देखिए रिपोर्ट। क्या यूपी में अखिलेश और मायावती फिर साथ आने वाले हैं? सपा बसपा के साथ आने से क्या बीजेपी को फर्क पड़ेगा? बीजेपी की 80 की 80 सीट लाने में क्या बाधा बनेगा ये गठबंधन? इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर भले ही बात बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ रही हो, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती के फिर साथ आने की खबर तेजी से चल रही है। खबर है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी फिर साथ आ सकते हैं। इसका संकेत कल समाजवादी पार्टी की बैठक में साफ साफ दिखा। हालांकि इससे पहले अखिलेश 6 जनवरी को बलिया में मायावती पर तंज कसते दिखे थे। मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? पार्टी की बैठक में अब अखिलेश ने नरमी के संकेत दिए हैं, यानी बसपा के एनडी में शामिल होने की गुंजाइश बनी हुई है। अखिलेश यादव ने इस बैठक में अपने विधायकों से मायावती के खिलाफ बयानबाजी न करने को कहा। अखिलेश ने अपने पार्टी नेताओं से कहा कि मायावती काफी सीनियर नेता है, पार्टी के नेता उनका सम्मान करें और उनके खिलाफ कोई बयानबाजी न करें। देखा जाए तो कांग्रेस ये मान रही है कि सपा और रालोद के साथ रहते हुए भी 2024 में यूपी में बीजेपी के सामने वो लोग कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि कांग्रेस अब बसपा को इंडी में लाने के लिए पूरी कोशिश करती दिख रही है। 2019 में यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां 50% वोटों के साथ कुल 80 में से 62 सीटें जीती थी, वहीं सपा ने 18% वोट के साथ 5 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 6.4% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट मिली थी। रालोद को 1.7% वोट के साथ एक भी सीट नहीं मिली। अगर हम सपा, कांग्रेस और रालोद के वोटों को भी जोड़ दें तो 26% होता है, यानी बीजेपी से 24% कम। वहीं 2014 में बीजेपी ने 42.6% वोट के साथ 71 सीटें जीती। सपा ने 22.4% वोट के साथ 5 सीटें जीती। कांग्रेस ने 7.5% वोट के साथ 2 सीटें जीती, जबकि रालोद ने 0.86% के साथ एक भी सीट नहीं जीती। यानी सपा, कांग्रेस और रालोद साथ आते तो भी 30% से ज्यादा वोट नहीं जुटा पाते। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से तय है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी मिलकर भी यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी में सेंध नहीं लगा पाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस बसपा को इंडी गठबंधन में लाना चाहती है। दरअसल सपा और बसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा। बसपा ने 19.4% वोट के साथ 10 सीटें जीती। वहीं 2014 में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। उस दौरान बसपा को 19.7% वोट मिले थे, लेकिन सीट एक भी नहीं जीत पाई। यानी बसपा का 20% वोट अगर इंडी में आएगा तो यूपी में वो फाइट में आ सकती है। ये तो बात हो गई कि कांग्रेस क्यों बसपा को इंडी गठबंधन में लाना चाहती है। अगर इंडी गठबंधन में बसपा भी आ गई तो क्या यूपी में बीजेपी की स्थिति कमजोर होगी? यानी अखिलेश, राहुल, मायावती और जयंत चौधरी की चौकड़ी यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी के सामने कितना टिक पाएगी?
राम लहर पर सवार बीजेपी को क्या यूपी में 80 सीटें जीतने से ये चौकड़ी रोक पाएगी? अगर सिंपल गणित की बात करें तो अभी भी बीजेपी गठबंधन वाला एनडीए यूपी में काफी मजबूत नजर आ रहा है। 22 जनवरी के बाद तो इसमें और इजाफा ही होना है। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए ने 51.2% के साथ 64 सीटें जीती थी। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल सपा ने 18.11% वोट के साथ 5 सीटें जीती। कांग्रेस ने 6.4% वोट के साथ 1 सीट जीती। रालोद ने 1.7% वोट के साथ एक भी सीट नहीं जीती, जबकि बसपा ने 19.4% वोट के साथ 10 सीटें जीती। यानी विपक्ष की चारों पार्टियों को मिला दें तो इनका वोट शेयर 45.6% होता है, जो बीजेपी से अभी भी 5.6% कम है। यानी इन चारों पार्टियों यानी सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद के साथ आने के बाद भी बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए की 64 सीटें कहीं नहीं गई। यानी 2019 वाला रिजल्ट यूपी में फिर दोहराया जाएगा। इसके साथ ही यूपी की आधी सीटें यानी 80 में से 40 पर भी बीजेपी का ये चारों पार्टियां मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। दरअसल 2019 में बीजेपी ने यूपी की 40 सीटें 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर जीती थी। जिन 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट से जीत हासिल की वे हैं कैराना, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, आंवला, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, लखनऊ, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, वाराणसी। यानी इन सीटों पर भी बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जमीन पर यह नजर नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव को 60 दिन बचे हैं। बीजेपी जहां अपनी रणनीति बनाकर अब कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं इंडी गठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग में उलझा है। इसके साथ ही अभी भी बसपा जैसी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि मायावती को लेकर इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव जहां मायावती के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि मायावती खुद ही गठबंधन से अलग हुई थी। कितनी सीटों पर चर्चा हुई सर? सीटों सब पे हुई चर्चा। हाँ। कितनी सीटों सर? क्या फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? क्या फॉर्मूला? कुछ नहीं, जो प्रगति होगी वो आपको जल्दी पता चल जाएगी। तो बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश है। ये उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? सर आप भी इंडिया अलायंस के इम्पोर्टेंट इस पर मुझे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूँ और उन्होंने ही एक तरफा उसे तोड़ा था। ऑल ऑफ यू नो इट। इसलिए अब मैं क्या कहूँ? सर ये बताइए कि अगली बैठक कब होगी और मतलब अगली बैठक 12 को, जल्दी सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई मनमुटाव नहीं? कोई मनमुटाव देखा नहीं किसी के। चले देखिए, सलमान साहब जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, दे आर ऑल हैप्पी। अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान सुनिए। सलमान खुर्शीद का कहना है कि राम गोपाल यादव के साथ बातचीत में मायावती को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। कोई डिसीजन नहीं हुआ, हमारी अच्छी मीटिंग हुई। एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी अनिवार्य होता है। बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ हम जुड़ें और उसके बाद बैठकर समझौता करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे कैसे लड़कर जीत सकता है, कहाँ कहाँ हम किस तरह से जीत सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। इस पर दोनों ओर से जो थोड़ा बहुत हमको होमवर्क करना है वो हम करके तैयारी में 2-3 दिन बाद फिर से बात करेंगे। बीएसपी अभी इंडिया अलायंस में नहीं है कहीं दूर, तो इसलिए हमारा मैंडेट सिर्फ इंडिया अलायंस की पार्टी से बात करने का है और किसी पार्टी से भी बात करने का। इसके साथ ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 42 सीटें 1 से 5 लाख वोटों से जीती थी। अभी जिस तरह इंडी गठबंधन की तैयारी दिख रही है,
उसे देखते हुए इन सीटों पर बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं है। दरअसल बीजेपी ने 2019 में 19 सीटें 1 से 2 लाख वोटों के अंतर से जीती थीं। 13 सीटें ऐसी थीं जिसे बीजेपी ने 2 से 3 लाख वोटों के अंतर से जीता। 6 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 3 से 4 लाख वोटों के अंतर से जीती। 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 4 से 5 लाख वोटों का था। वहीं एक सीट बीजेपी ने 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी। हालांकि बीजेपी भले ही अभी मजबूत दिख रही है, लेकिन इंडी गठबंधन में बसपा के आने से फर्क तो पड़ेगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी यही बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 में बीजेपी की लहर भी ज्यादा थी। बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 2019 में 303 सीटें जीती। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को भी हराया, लेकिन सबसे बड़े गढ़ यूपी में बीजेपी की 9 सीटें घट गईं। 2014 में बीजेपी ने जहां यूपी में 71 सीटें जीती, 2019 में ये 62 ही रह गईं। दरअसल 2019 में सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर यूपी में चुनाव लड़ा था। तीनों पार्टियों ने 39% वोट शेयर के साथ 15 सीटें जीती। हालांकि रालोद एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 3 पार्टियों के साथ आने से बीजेपी की सीटें तो कम हुई ही, इसके साथ जीत का अंतर भी कम हो गया। बीजेपी ने यूपी में 2014 में जहां 1 लाख से कम वोट से सिर्फ 18 सीटें जीती, वहीं 2019 में ये बढ़कर 20 हो गई। बीजेपी ने 2014 में 1 से 2 लाख के अंतर से 23 सीटें जीती थी। 2019 में ये घटकर 19 रह गईं। 2014 में बीजेपी ने 2 से 3 लाख वोटों के अंतर से 19 सीटें जीती थी। 2019 में ये सिर्फ 13 रह गईं। बीजेपी ने 2014 में 3 से 4 लाख वोटों के अंतर से 8 सीटें जीती। 2019 में ये 6 हो गई। 2014 में बीजेपी ने 4 से 5 लाख के अंतर से 2 सीटें जीती थी। 2019 में ये बढ़कर 3 हो गई। बीजेपी ने 2014 में 5 लाख से ज्यादा वोटों से 1 सीट जीती थी। 2019 में भी 1 सीट जीती। इन आंकड़ों से साफ है कि यूपी में इंडी गठबंधन में बसपा के आने से फर्क तो पड़ना है। हालांकि बीजेपी इस चुनौती से 2019 में भी निपट चुकी है। ऐसे में बीजेपी भले ही 2014 न दोहरा पाए, लेकिन 2019 का प्रदर्शन बरकरार रहेगा।